2025-26 में जीआई टैग्स प्राप्त उत्पाद, यहाँ पे उत्पाद दिया गया है और इस उत्पाद को किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये जो उत्पाद है कौन से राज्य का है, ये दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सिताही कुटकी, वैज्ञानिक अरहर, चतरिया धान, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और ये जो है मध्य प्रदेश राज्य का है। ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, गुजरात राज्य का है। सी बकथार्न औषधीय सुपर फ्रूट है, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, हिमाचल प्रदेश राज्य का है। वहीं अगर हम बात करते हैं मलिहावादी आम, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। वहीं फ्रेंड्स अगला बात करते हैं तो लकड़ी के डिंगी नाव, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल। वावन बूटी साड़ी, नालंदा का यह साड़ी प्रसिद्ध है, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और आप जानते हैं कि नालंदा कहाँ है, बिहार में है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ये गया के लिए प्रसिद्ध है और इसको 2026 में जीआई टैग मिला है। यह कहाँ है, बिहार में है। कहाँ है फ्रेंड्स, बिहार में है। आइए इसके बाद देखते हैं। अगला है पीटिया पेंटिंग, यहाँ दिए गए हैं पीटिया पेंटिंग, भोजपुर के लिए यह पेंटिंग प्रसिद्ध है, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, बिहार है। जादू पटिया पेंटिंग 2026 में इसको जीआई टैग मिला है, झारखंड राज्य का है। कुचाई सिल्क साड़ी 2026 में इसको जीआई टैग मिला है, झारखंड। मुंडा ज्वेलरी, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, यह झारखंड हो जाएगा। डोकरा क्राफ्ट 2026 में इसको जीआई टैग मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कौन से राज्य का उत्पाद है, झारखंड राज्य का उत्पाद है। कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, असम का है। देवरी हैंडलूम उत्पाद, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, असम राज्य का है। बिहू पेपा वाद्य यंत्र, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, असम हो जाएगा। रतलाम की वालम ककड़ी 2026 में इसको जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। हीरा, और हीरा किसके लिए, हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिला हीरा के लिए ही प्रसिद्ध है और इस बात को याद रख लीजिएगा, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। जोलभोरा संदेश, ये मिठाई है और इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जनई की मनोहरा मिठाई, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल। मंदारिन संतरे, दार्जिलिंग में यह संतरा प्रसिद्ध है और इसको 2026 में जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल। सारिंदा वाद्य यंत्र, इसको 2026 में जीआई टैग मिला है और ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य का यह वाद्य यंत्र है। जसदान पाटरी संदूक 2026 में इसको जीआई टैग मिला है, गुजरात हो जाएगा। मांडू की खुरासानी इमली 2026 में इसको जीआई टैग मिला है और यह मध्य प्रदेश राज्य का इमली है। नागौरी अश्वगंधा 2026 में इसको जीआई टैग मिला है और यह राजस्थान हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कोडरू खादी, हाथ से बनी सूती कपड़ा, और इसको 2026 में जीआई टैग मिला था और यह आंध्र प्रदेश राज्य का सूती कपड़ा है। वरयूर कॉटन साड़ी, उसके बाद कवि दामपड़ी शक्कर, इसको 2025 में जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु। तुयमपल्ली चावल, अम्बास मुद्रम चोम्पू, इसको 2025 में जीआई टैग मिला है, ये क्या कौन सा राज्य, तमिलनाडु। नककल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, इसको 2025 में जीआई टैग मिला है और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। आइए अगला देखते हैं। टुंगबुक और पुमटोंग पुलिट वाद्य यंत्र है और इसको 2025 में जीआई टैग मिला है, सिक्किम। दावो, ये ब्लेड है, इसको 2025 में जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश। अंबाजी संगमरमर 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, गुजरात राज्य हो जाएगा। ओजो फेनी मादक पेय है, इसको 2025 में जीआई टैग मिला है, गोवा राज्य के लिए प्रसिद्ध है। सांगरी बीन फली है, 2025 में इसको जीआई टैग, राजस्थान हो जाएगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स, राजस्थान हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कनरिप्पा, कनरिप्पा ये आदिवासी हस्तकला है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, केरल राज्य हो जाएगा। हैंडलूम उत्पाद इंडिया हो जाएगा और इस 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, मेघालय। खासी हैंडलूम, खासी एक प्रकार का जनजाति है और ये कहाँ है, तो मेघालय में है। क्या है, मेघालय में है और खासी हैंडलूम इसको 2025 में जीआई टैग मिला है, मेघालय। बनारसी शहनाई 2025 में इसको जीआई टैग मिला है और जानते हैं कि बनारस का पान प्रसिद्ध है और ये बनारस है कहाँ, उत्तर प्रदेश है।
वहीं अगर हम बात करते हैं बनारसी तबला, इसको 2025 में जीआई टैग मिला है। यह भी कहाँ? तो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगला बात करते हैं अमल साध चीकू, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, गुजरात राज्य हो जाएगा। नोलेन गुड़ संदेश, यह एक प्रकार का मिठाई है और 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल की मिठाई है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है और यह अहमदाबाद का यह प्रिंट है, इसके लिए मिला है। अगला टॉपिक दिया गया है चर्चित व्यक्ति का निधन 2025-26। यहाँ व्यक्ति दिए गए हैं कौन से तिथि में इसका निधन हुआ था और ये जो व्यक्ति है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे सर गारफील्ड सुबर्स, इसको इनको 17 जुलाई 2026 में इनका निधन हुआ है और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो क्रिकेटर और वास बारबोसा, ये बारबोसा के थे और ये क्रिकेटर थे। म्यूजिकल पंक झांसी, 15 जुलाई का इनका निधन हुआ है और यह लोक कलाकार कठपुतली कलाकार से संबंधित है। उन्नी 12 जुलाई को इनका निधन हुआ है, प्रसिद्ध तमिल लेखक थे। एस जानकी 11 जुलाई का इनका निधन हुआ है और पार्श्व गायिका पद्म विभूषण से इनको 2013 में सम्मानित भी किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं सापुर जादरान, 7 जुलाई का इनका निधन हुआ है, पूर्व गेंदबाज अफगानिस्तान के हैं। तीजन बाई 5 जुलाई का इनका निधन हुआ है और लोक गायिका हैं, इनको पद्म विभूषण 2019 में से सम्मानित किया गया है। वही फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं तो फ्रांसिस्को गुटेरेस का निधन 21 जून को हुआ है। ये तिमोर लेस्ट के पूर्व राष्ट्रपति थे। एलन ग्रीन स्पैन 22 जून को इनका निधन हुआ है, यह एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे। जसपाल राणा 12 जून का इनका निधन हुआ है, भारतीय निशानेबाज हैं। भुवन चंद्र खंडूरी 19 मई को इनका निधन हुआ है और ये जो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भरत कपूर, 27 अप्रैल को इनका निधन हुआ है, यह एक अभिनेता थे। रघु राय 26 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और यह प्रख्यात फोटो पत्रकार हैं। शिव रतन अग्रवाल 23 अप्रैल को इनका निधन हुआ है, चेयरमैन किसका? तो बीका जी का यह चेयरमैन थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नांदेडला भास्कर राव 22 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डेसमंड मॉरिस 19 अप्रैल को निधन हुआ है और प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी थे। ऑस्कर सिम्ट 17 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और यह बास्केटबॉल का दिग्गज थे। आशा भोसले 12 अप्रैल को निधन हुआ है और ये गायिका थी, इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कर्नल सोनम वांगचुक 10 अप्रैल को इनका निधन हुआ और कारगिल युद्ध के बहादुर सैनिक थे। श्री गोपीनाथ 9 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। मोहसिना किदवई 8 अप्रैल को इनका निधन हुआ है और पूर्व केंद्रीय मंत्री और ये कौन से? तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 30 मार्च को इनका निधन हुआ है और ये सुरीनामा के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। मेरे फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं तो राहुल अरुणोदय बनर्जी 30 मार्च को इनका निधन हुआ है और बंगाली अभिनेता थे। चुक नोरिस 19 मार्च को इनका निधन हुआ है और मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। मधु मल्होत्रा 13 मार्च को इनका निधन हुआ है और इनका जो संबंध है ये अभिनेत्री थे। थक्काली श्रीनिवासन 10 मार्च को इनका निधन हुआ है, तमिल फिल्म मेकर हैं। वहीं अगर बात करते हैं एच के दुआ 4 मार्च को इनका निधन हुआ है, यह वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अली खामनेई 28 फरवरी को इनका निधन हुआ है और ये जो है ईरान के सर्वोच्च नेता थे। मुकुल रॉय 23 फरवरी को इनका निधन हुआ है, पश्चिम बंगाल के राजनेता रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं शंकर, तो 20 फरवरी को इनका निधन हुआ और यह प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करते हैं प्रवीणा देश पांडे, 20 फरवरी को ही इनका निधन हुआ है और प्रसिद्ध अभिनेत्री थे। माइकल नोब्स 30 जैन को इनका निधन हुआ है और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं। अजीत पवार 28 जनवरी को इनका निधन हुआ है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मार्क टली 26 जनवरी को इनका निधन हुआ है और यह मशहूर पत्रकार थे।
कीर्तिका कीर्तिदा मेकानी 19 जनवरी को इनका निधन हुआ है और ये जो है सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध है। सिंगापुर के ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध कीर्तिदा मेकानी है और इनका निधन 19 जैन को हो गया है। माधव गौडगिल 7 जनवरी को इनका निधन, मशहूर पर्यावरणविद हैं। खालिदा जिला 30 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पहली महिला प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ला 23 दिसंबर को इनका निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वहीं अगर हम बात करते हैं शिवराज पाटिल 12 दिसंबर को इनका निधन हुआ है और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। स्वराज कौशल 4 दिसंबर को इनका निधन हुआ है और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं। आइए अगला देखते हैं। कुमारी कमला 23 नवंबर को इनका निधन हुआ है और भारत नाट्यम की मशहूर नृत्यांगना है। धर्मेंद्र 24 नवंबर को इनका निधन और ये क्या थे, अभिनेता थे। कुमारी कमला 23 नवंबर को इनका निधन हुआ है और भारत नाट्यम नृत्यांगना थे। कामिनी कौशल 14 नवंबर को इनका निधन और यह अभिनेत्री थी। सुलक्षणा पंडित 6 नवंबर को इनका निधन और यह कौन थे, तो ये गायिका थे। जेम्स वाटसन 6 नवंबर को इनका निधन और ये जो थे ये डीएनए के खोजकर्ता थे, डाइऑक्सो न्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर हम बात करते हैं मैनुअल फ्रेडरिक 31 अक्टूबर को इनका निधन हुआ और ये जो है पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। मैनुअल फ्रेडरिक देख लिया हम लोग। राम दरथ राम दरथ मिश्रा 31 अक्टूबर को इनका निधन और यह साहित्यकार थे। सतीश शाह 25 अक्टूबर को इनका निधन, अभिनेता थे। महारानी सिरिकित 24 अक्टूबर को इनका निधन हुआ और ये थाईलैंड के राजमाता थी। पीयूष पांडे 24 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है और इनको पद्मश्री विजेता और महान एडमैन के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन असरानी 20 अक्टूबर को इनका निधन, ये अभिनेता थे। पंकज धीर 15 अक्टूबर को इनका निधन, अभिनेता थे। वहीं अगर हम बात करते हैं रवि सीताराम नाइक 15 अक्टूबर को इनका निधन, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। आगे की ओर बात करते हैं तो डायने कीटन 11 अक्टूबर को इनका निधन, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ये रह चुकी। वहीं अगर हम बात करते हैं पंडित छन्नू लाल मिश्रा 2 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है और ये महान शास्त्रीय गायक थे। डॉक्टर एस एल भरप्पा 24 सितंबर को इनका निधन हुआ और ये कन्नड़ उपन्यासकार थे। जुबीन गर्ग 19 सितंबर को इनका निधन, ये असम के मशहूर सिंगर थे और आप जानते हैं कि ये बड़ी चर्चा में भी थे। सिंगापुर में शायद इनका निधन भी हुआ था। असम के मशहूर सिंगर थे। जियोर्जियो अरमानी 4 सितंबर को इनका निधन हुआ था और ये फैशन डिजाइनर थे। ला गणेशन 15 अगस्त को इनका निधन हुआ था और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। रामदास सोरेन 15 अगस्त को इनका निधन हुआ था और ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। सत्यपाल मलिक 5 अगस्त को इनका निधन हुआ था, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं शिबू सोरेन तो 4 अगस्त को इनका निधन और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बसंती देवी 1 अगस्त को इनका निधन हुआ था और ये समाज शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थे। मेघनाथ देसाई 29 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ है और ये एक अर्थशास्त्री एवं लेखक थे। हल्क होगन 24 जुलाई को इनका निधन, WWE सुपर स्टार थे। वीएस अच्युतानंदन इनका निधन 21 जुलाई को हुआ था, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एलन वर्गमैन 17 जुलाई को इनका निधन हुआ था, ऑस्कर विजेता गीतकार हैं। मुहम्मदू बुहारी 13 जुलाई को इनका निधन हुआ था, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वत्सला 8 जुलाई को इनका निधन हुआ, एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला, याद रखिएगा। पीटर रुफाई 3 जुलाई को इनका निधन हुआ और यह नाइजीरिया फुटबॉल खिलाड़ी हैं। शेफाली जरीवाला 27 जून को इनका निधन, कांटा लगा गाने के लिए मशहूर अभिनेत्री, शेफाली जरीवाला। सलीम अख्तर 13 जून को इनका निधन, वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे।
गुलाम नबी शाह 12 जून को इनका निधन हुआ था, कश्मीरी गायक थे। विजय रूपानी 12 जून को इनका निधन, ये क्या थे तो गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं एम आर श्रीनिवासन 20 मई को इनका निधन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नार्लिकर 20 मई को इनका निधन हुआ है और खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं विष्णु प्रसाद, तो विष्णु प्रसाद का निधन 1 मई को हुआ है और यह मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन 25 अप्रैल को इनका निधन हुआ, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत, यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत रह चुके हैं। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत, यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत रह चुके हैं। पर्वतनेनी हरीश ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अजय मानिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। पल्ले गंगा रेड्डी ये जो हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष हैं। अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव हैं। अगला अगर बात करते हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी तो ब्रह्मोस एरो एक्सप्रेस के प्रमुख हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। दीपक बागला तो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। गेनाडी गोलोवकीन वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। भरत सिंह चौहान राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास इनको रक्षा लेखा महानियंत्रक जिसको बोलते हैं CGDA नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर आशुतोष गवारिकर तो ये जो है 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक है। संजय जमुआर ये दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रथम CEO इनको नियुक्त किया गया है। दिलीप कुमार ये जो हैं सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शशि शेखर वेम्पति इनको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं NS राजा सुब्रमणी इनको तीसरा CDS जिसको बोलते हैं चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो प्रथम बिपिन रावत है, दूसरा अनिल चौहान थे और वर्तमान में अभी कौन है तो याद रख लीजिएगा NS राजा सुब्रमणी है। कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में इनको वर्तमान में नियुक्त किया गया है, याद रख लीजिएगा। आर मुकुंदन भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं रथेंद्र बसु इनको पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सौरभ विजय उदाई के CEO इनको नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजेश कुमार सिंह तो DRDO के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। लोखंडे प्रशांत सीताराम लोखंडे प्रशांत सीताराम ये CBSE के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वरुण भारद्वाज CBSE के सचिव हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आशुतोष दीक्षित तो वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। राजेश कुमार सिंह DRDO के अध्यक्ष हैं। धीरज सेठ भारतीय थल सेना के 21वां अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सैबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। महेश दीक्षित इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। संदीप जैन तो वहीं अगर हम बात करते हैं संदीप जैन तो भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। वही फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं तो देखेंगे अमित कुमार ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक हैं। उपेंद्र P राजीव विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। नितिन रमेश गोकर्ण
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त की गई है अमित गर्ग ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल तो ये हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राहुल हिमालयन तो IRCTC के अध्यक्ष है और ये रेलवे से संबंधित है, आप समझ रहे होंगे। विनीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। पद्मा लक्ष्मी ये जो है UNDP की सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। खामी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ब्रजेंद्र नौनीत WHO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेही हरीश तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ये अभी जीते हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं JD वेस तो अमेरिका के 50वें उप राष्ट्रपति हैं। उषा वेस तो उषा वेस जो है ये अमेरिका के दूसरी महिला हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और काश पटेल जो हैं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के प्रमुख है। शर्ली बोचवे तो ये जो हैं कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल के पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। आसीन खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। पोप लियो 14 जो हैं ये आपका रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप हैं। इस बात को याद जरूर रखिएगा। डेविड साल्वाग्रिनी तो ये जो है नासा के प्रथम AI अधिकारी हैं। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हैं। भूपेंद्र यादव अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं। जेनिफर सिमन्स तो ये सुरीनामा के पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जेनिफर सिमन्स सुरीनामा के पहले महिला राजदूत हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। आइए आगे की ओर देखते हैं। कृषांगी मेश्राम ये जो हैं ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर हैं। सविता भंडारी ये नेपाल के पहली महिला अटॉर्नी जनरल हैं। साने तकाइची ये जो हैं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। खालिद अल एनानी ये जो है यूनेस्को के महानिदेशक हैं। दीना पावेल मैककॉर्मिक मीटा के अध्यक्ष हैं। और रॉब जेटन तो ये जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। बलेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह हैं। वहीं अगर बात करते हैं नबील फाहमी अरबी लीग के महासचिव हैं। निजार अमेदी इराक के राष्ट्रपति हैं। निजार अमेदी। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। रोमन गुफमैन ये ईरान के मोसाद अर्थात ईरान के मोसाद प्रमुख हैं। जॉन टर्नस एप्पल के CEO हैं। अली कादिम अल जैदी ईरान के प्रधान मंत्री हैं। पीटर मंगियार ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। लारा फर्नांडिस ये कोस्टा रिका देश के राष्ट्रपति हैं। यावेरी मुसेवेनी ये युगांडा के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हान सेओंग सूक ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अबिय अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। अहमदो अल अनिनो लो ये जो हैं सेनेगल देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा। जेनेज जनसा ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। केइको फुजिमोरी ये पेरू देश के प्रधानमंत्री है। पेरू की राजधानी क्या है आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे की ओर बात करते हैं सेरेही कोरेस्टेस्की ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री है। यूक्रेन की राजधानी क्यू। एंडी वर्नहैम ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कनिष्क नारायण ये जो है ब्रिटेन सरकार के AI मंत्री हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक दिया गया है मोदी मंत्रिमंडल 3.0।
और इस बात को आप पता होना चाहिए कि भारत के अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी हैं, और जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है मूल तौर पर लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए ही होता है। आइए अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मोदी मंत्रिमंडल के अंतर्गत सबसे जो बड़ा और पहला मंत्री दिख रहे हैं वो कैबिनेट मंत्री दिख रहे हैं, और जो मंत्री होता है उसमें सबसे सर्वोच्च और सबसे वरीय मंत्री कैबिनेट मंत्री ही होता है। आइए देखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं, ये सब कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित है। अमित शाह को कौन सा मंत्रालय मिला है? तो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री। निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेशन मामलों की मंत्री। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री मिला है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, शिवराज सिंह चौहान इनको कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला हुआ है। मनोहर लाल इनको आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्रालय इनको प्राप्त है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। प्रहलाद जोशी अभी वर्तमान में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, और आप जानते ही हैं कि अभी लेटेस्ट प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने हेतु ही हो रहा था, और अंततः प्रोटेस्ट जो जेएनजी के द्वारा किया जा रहा था और इसमें छात्राओं के द्वारा संलिप्तता देखने को मिला है। अंततः सरकार झुक गई और शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनको इस्तीफा प्रधानमंत्री को देना पड़ा, और वर्तमान में प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन है। एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय को प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजीव रंजन, इनको ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनको पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय इनको मिला हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल इनको पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय प्राप्त है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के विकास को लेकर यह मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अश्विनी वैष्णव इनको रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्राप्त है। किजरापू राम मोहन नायडू इनको नागर विमानन मंत्रालय प्राप्त है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय को प्राप्त है। जुएल ओराम इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय प्राप्त है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय बनाया गया है। आगे की ओर अगर देखते हैं तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इनको प्राप्त है। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री तथा खान मंत्रालय। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। सी आर पाटिल जल शक्ति ये मंत्रालय इनको मिला है। तो ये कैबिनेट मंत्रालय है। आइए अब हम लोग देखते हैं राज्य मंत्री, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति को ये मंत्रालय प्राप्त है। जैसे रॉ इंद्रजीत सिंह इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय प्राप्त है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान इनको मंत्रालय प्राप्त है। अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय प्राप्त है। जादव प्रताप राव गणपत राव इनको आयुष एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्राप्त है। जयंत चौधरी इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। राज्य मंत्री तो देखते हैं जतिन प्रकाश को वाणिज्य एवं उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया गया है, मंत्री प्राप्त है। श्रीपद यशो नाइक विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय। कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय। रामदास आठवले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्राप्त है। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं।
नित्यानंद राय इनको गृह मंत्रालय प्राप्त है। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्रालय इनको प्राप्त है। वी सोमना जल शक्ति और रेलवे मंत्रालय। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी ग्रामीण विकास संचार। एसपी सिंह बघेल मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी। सुश्री शोभा करंदलाजे इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय प्राप्त है। वही अगर हम बात करते हैं कृति वर्धन सिंह तो इनको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्राप्त है। वीएल वर्मा उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मामले इनको प्राप्त है। शांतनु ठाकुर तो इनको पतन पोत परिवहन और जल मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्रालय प्राप्त है। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य मंत्रालय प्राप्त है। अजय टम्टा सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय। बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय। भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान मंत्रालय। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय। रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे मंत्रालय। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। देख लिए हैं। इसके बाद दुर्गा दास उड़के जनजातीय कार्य मंत्रालय प्राप्त है। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। सुकांत मजुमदार शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इनको सौंपा गया है। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। टोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय। वही अगर हम बात करते हैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेशन कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय प्राप्त है। नीमू वेन जयंती भाई पाम्पनिया इनको उपभोक्ता मामले तथा खाद्य वितरण मामले प्राप्त है। मुरलीधर मोहोल इनको सहकारिता एवं नागर विमानन मंत्रालय प्राप्त है। जॉर्ज कुरियन इनको अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य कार्य मंत्रालय प्राप्त है। पवित्र मार्गेरिटा इनको वस्त्र और विदेश मंत्रालय इनको प्राप्त है। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिए गए हैं राज्यों की राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे राज्य दिए गए हैं इसके राजधानी दिए गए हैं और इस राज्य का जो गठन हुआ है इस गठन के बारे में भी दे दिए गए हैं। यहाँ पे राज्यपाल दिए गए हैं और वर्तमान में उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है इसके बारे में भी जानकारी दे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पूर्वोत्तर राज्य को देखते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा नागालैंड मणिपुर मिजोरम असम मेघालय सिक्किम। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वहीं इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। वर्तमान में इस राज्य के जो राज्यपाल हैं केटी पटनायक हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ है। वर्तमान में इस राज्य के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू हैं और मुख्यमंत्री कौन है मानिक शाह हैं। नागालैंड का राजधानी कोहिमा 1 दिसंबर 1963 में इस राज्य का गठन हुआ है। नंद किशोर यादव राज्यपाल हैं और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मिजोरम तो आइजोल इसका राजधानी है। 20 फरवरी 1987 को इस राज्य का गठन किया गया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं वीके सिंह इस राज्य के क्या हैं राज्यपाल हैं और लाल दुहोमा मुख्यमंत्री हैं। और इसको भी फ्रेंड्स देख लीजिएगा। मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल है और 21 जनवरी 1972 को यह राज्य गठित हुआ था। अजय कुमार भल्ला राज्यपाल हैं। यूमनाम खेमचंद्र सिंह यहाँ के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स मिजोरम तो मिजोरम को देख लिया है। मिजोरम के राजधानी आइजोल 20 फरवरी 1987 को गठित राज्य हुआ था। वीके सिंह राज्यपाल हैं और लाल दुहोमा मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर बात करते हैं फ्रेंड्स असम तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ये राज्य का गठन किया गया था।
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिश्वा शर्मा इस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री है। मेघालय की राजधानी शिलोंग 21 जनवरी 1972 को यह राज्य गठित किया गया था। CH विजय शंकर यहाँ पे राज्यपाल हैं और वहीं अगर हम बात करते हैं कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा और 16 मई 1975 को यह राज्य गठित की गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं ओम प्रकाश माथुर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के अंतर्गत जो राज्य है उस राज्य के विषय में देखते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। 25 जनवरी 1971 को यह राज्य गठित की गई थी। कविंदर गुप्ता वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। गैरसैंण भी वर्तमान में इसकी राजधानी है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। 9 नवंबर 2000 को यह राज्य गठित की गई थी और उत्तर प्रदेश से टूटकर इस राज्य का निर्माण किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब का राजधानी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ और हरियाणा का भी राजधानी होगा चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था और पंजाब का जो राज्यपाल हैं गुलाम चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। वही अगर हम बात करते हैं हरियाणा तो असीम कुमार घोष वर्तमान में ये 19वें राज्यपाल के रूप में आसीन हैं और नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को गठित किया गया था। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। उत्तर भारत के राज्य को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी भारत और जो पूर्वी भारत के अंतर्गत जो राज्य है उसको भी देखते हैं। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आते हैं। बिहार का राजधानी पटना। 22 मार्च 1912 को यह राज्य का गठन किया गया था और सैयद अता हसनैन यहाँ के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं और सम्राट चौधरी जो 24वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड का राजधानी रांची। 15 नवंबर 2000 को यह राज्य गठित की गई थी और संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं और इस बात को याद रख लीजिएगा कि हेमंत सोरेन यहाँ के 14वें मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल तो कोलकाता इसका राजधानी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को यह राज्य गठित की गई थी। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में यहाँ के क्या हैं? तो 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और इसके पहले जो चुनाव विधानसभा का पश्चिम बंगाल में हुआ था वहाँ पे इसके पहले कौन थे? तो ममता बनर्जी थे। उन्हीं की जगह पर अभी 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी बने हैं। ओडिशा राज्य का राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा और 1 अप्रैल 1936 को इस राज्य को गठित की गई थी। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश अब देखते हैं मध्य प्रांत और मध्य प्रांत के अंतर्गत 2 आ जाएगा। एक मध्य प्रदेश आ जाएगा, एक छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन किया गया था। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश से ही टूटा हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं रेमन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं और विष्णु देव साय यहाँ के क्या है फ्रेंड्स? तो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अगला जो है पश्चिमोत्तर भारत के राज्य जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आता है। राजस्थान का राजधानी जयपुर। 30 मार्च 1949 को इस राज्य का गठन किया गया था। हरिभाऊ किशन राव बागरे राज्यपाल हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगा। 1 मई 1960 को इस राज्य का गठन किया गया था। श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। 1 मई 1960 को इस राज्य का गठन किया गया था। जिष्णु देव वर्मा राज्यपाल हैं और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं दक्षिण भारत के जो राज्य है इसके बारे में। जैसे कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन किया गया था। थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं और DK शिव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के राजधानी पणजी। 30 मई 1987 को इस राज्य का गठन किया गया था। कुशापति अशोक गणपति राजू राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
केरल जो अब इसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया है केरलम, इसका राजधानी तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन किया गया था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं और बीडी सतीशन वर्तमान में यहाँ के 13वें मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये अति प्रभार के रूप में है और इस बात को आप जानते ही होंगे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात ज़रूर याद रख लीजिएगा कि वो जो राज्य होगा सॉरी वो जो राज्य के राज्यपाल होगा वो उस राज्य के निवासी नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी आप याद रख लेंगे। कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जैसे कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल का और तमिलनाडु का, दोनों का राज्यपाल है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, ये 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाले हुए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 में इस राज्य का गठन किया गया था। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं और एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तेलंगाना का राजधानी क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल है। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और इस बात को भी आप जानते हैं कि भारत के अंतर्गत कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप। जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है, उप राज्यपाल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लद्दाख, तो लद्दाख का राजधानी लेह हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को इस यूटी का गठन किया गया था। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उप राज्यपाल हैं। और अमूमन ऐसे फ्रेंड्स इस बात को याद रखना है कि जो यूटी होता है यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसमें होता क्या है ना कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे राज्यपाल या उपराज्यपाल ही मूल तौर पर शासन प्रशासन या विधि व्यवस्था को देखने का काम करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पे राष्ट्रपति का नजर होता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं इसको देख सकते हैं, परंतु इस केंद्र शासित प्रदेश को देखने हेतु ये राज्यपाल या उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं और मूल तौर पर यूटी को उपराज्यपाल ही देखते हैं। कुछ ऐसे यूटी हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेगा, जैसे दिल्ली। दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली। वहीं अगर हम बात करते हैं तरनजीत सिंह संधू यहाँ के उपराज्यपाल हैं और वर्तमान में बीजेपी के नेता जिनका नाम क्या है, रेखा गुप्ता, यही अभी मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी का राजधानी पुदुचेरी और के कैलाश नाथन उपराज्यपाल हैं और एन रंगस्वामी यहाँ के 9वें मुख्यमंत्री हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ इस केंद्र शासित प्रदेश राज्य की जो राजधानी है श्री विजयपुरम और देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं। वहीं फ्रेंड्स आगे की ओर अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को इसको यूटी के रूप में घोषित किया गया था। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप, इसका राजधानी दमन हो जाएगा। 26 जनवरी 2020 को इसको यूटी बनाया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। लक्षद्वीप की राजधानी करावती हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को इसको गठित की गई थी और प्रफुल्ल पटेल ही यहाँ के क्या है, अति प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है भारत के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के विषय में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस बात को फ्रेंड्स आप भली भांति जानते हैं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक एक हाई कोर्ट होगा, अर्थात उच्च न्यायालय होगा। परंतु उसमें यह भी बात बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक बातों को देखते हुए बात करें तो 28 राज्य हैं। कितना राज्य फ्रेंड्स, 28 है। 28 आपका राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में तो 8 8 16
और 213 यानी कितना हाई कोर्ट होना चाहिए था? तो 36 हाई कोर्ट होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान को देखिएगा ना, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। इस बात को याद रख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे उच्च न्यायालय दिए गए हैं और इस उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गया था, इसके बारे में दिए गए हैं। मुख्य पीठ यानी ये कौन से क्षेत्र के उच्च न्यायालय हैं, और खंड पीठ यानी वहीं अगर हम बात कर देते हैं कि ये जो उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, अर्थात खंडपीठ के विषय में जानकारी दिया है। और मूल तौर पर यहाँ पे दे दिया गया है, ये जो उच्च न्यायालय है वो इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता यानी कौन-कौन से क्षेत्र के लिए ये हाईकोर्ट है, और इस हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश के विषय में भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, कोलकाता उच्च न्यायालय, इसका गठन 1862 में हुआ है और मुख्य पीठ कहाँ? कोलकाता में है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। और इस कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तपवर्ता चक्रवर्ती हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसका स्थापना 1862 में हुआ है। मुंबई मुख्य पीठ और खंडपीठ की बात करते हैं तो नागपुर और पणजी, इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर। और इस बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविंद्र विट्ठल राव गुगे हैं। रविंद्र विट्ठल राव गुगे हैं। वही अगर हम बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय, इसका गठन 1862 में हुआ है। तो ये तीनों को याद रख लीजिएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ये तीनों का गठन 1862 में हुआ है। मुख्य पीठ चेन्नई, खंडपीठ मदुरै। वही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस ए धर्माधिकारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में इसकी गठन की गई थी या स्थापना किया गया था। मुख्य पीठ प्रयागराज और खंडपीठ लखनऊ। ये इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय है, ये कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अरुण भंसाली यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में इसका स्थापना की गई थी। बंगलुरु मुख्य पीठ, और वहीं अगर हम बात करते हैं खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग। और ये कर्नाटक के लिए जो उच्च न्यायालय है वो कौन है? कर्नाटक उच्च न्यायालय। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं बीभू भखरू हैं। कौन है फ्रेंड्स? बीभू भखरू। पटना उच्च न्यायालय, इसका गठन 1916 में की गई थी। ये बिहार दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना या गठन कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। और फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से कोई भी पूछ सकता है। आपका यही दायित्व बनता है एक स्टूडेंट के नाते, कर्तव्य बनता है कि यही नहीं बल्कि हर एक बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित करें और हर एक पॉइंट को आप याद करके जाएँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से छूटे नहीं। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। इसका मुख्य पीठ या था जिसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। और वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार के लिए उच्च न्यायालय ये है, और वर्तमान में इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधीर सिंह है। ये पॉइंट ज़रूर से आप याद रख लीजिएगा। बिहार का एग्ज़ाम आप दीजिएगा ना, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो यही पूछेगा पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधीर सिंह है। वहीं अगर बात करते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका गठन या स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्य पीठ गुवाहाटी है। और खंडपीठ की बात करते हैं तो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, इसके खंडपीठ है पीठ है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कौन-कौन से क्षेत्र के लिए ये उच्च न्यायालय है, तो असम के लिए है, नागालैंड के लिए है, मिजोरम के लिए है और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। ये जो 4 गो राज्य है, इस 4 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार है। कौन है फ्रेंड्स? आशुतोष कुमार। आइए आगे की ओर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ओडिशा उच्च न्यायालय, इसका जो गठन की गई थी 1948 में की गई थी। कटक इसके मुख्य पीठ है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये ओडिशा के लिए उच्च न्यायालय है, ओडिशा उच्च न्यायालय। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन है। राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। जोधपुर इसके मुख्य पीठ, और खंडपीठ की बात करते हैं तो जयपुर। राजस्थान के लिए ये उच्च न्यायालय है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1948 में इसका स्थापना की गई थी। और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर इसके मुख्य पीठ है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूपी के लिए
जो उच्च न्यायालय है वो कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव कुमार है। कौन है फ्रेंड्स? कुमार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस उच्च न्यायालय के गठन 1928 में हुआ था और इसके मुख्य पीठ श्रीनगर जम्मू कश्मीर है। वहीं अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए यह उच्च न्यायालय है और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव कुमार है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका गठन 1956 में हुआ था। मुख्य पीठ के रूप में जबलपुर है और खंडपीठ के रूप में ग्वालियर और इंदौर। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कौन से राज्य के लिए उच्च न्यायालय है? तो मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है विवेक रुसिया है। ये फ्रेंड्स अगला देखते हैं केरल उच्च न्यायालय, इसका गठन 1956 में हुआ है और मुख्य पीठ कोची है। केरल और लक्षद्वीप के लिए ये उच्च न्यायालय है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सोमेन सेन है। गुजरात उच्च न्यायालय, इसका गठन 1960 में हुआ है, मुख्य पीठ अहमदाबाद। और ये गुजरात राज्य के लिए उच्च न्यायालय है। वहीं फ्रेंड्स इसका जो मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल है। दिल्ली उच्च न्यायालय, इसका गठन 1966 में हुआ है। नई दिल्ली इसकी मुख्य पीठ है। वहीं अगर बात करते हैं एनसीटी दिल्ली के लिए ये उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका गठन जो हुआ है 1966 में हुआ है, मुख्य पीठ चंडीगढ़। और पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ के लिए यह उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा जी हैं। कौन फ्रेंड्स? अश्विनी कुमार मिश्रा जी हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका गठन 1971 में हुआ है, मुख्य पीठ शिमला है और हिमाचल प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय, इसका गठन 1975 में किया गया है। गंगटोक इसके मुख्य पीठ वर्तमान में सिक्किम के लिए उच्च न्यायालय है और 1975 में इसका गठन। वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश है ए मोहम्मद मुश्ताक जी हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसका गठन 2000 में की गई है। मुख्य पीठ बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसका भी गठन 2000 में की गई है। नैनीताल इसके मुख्य पीठ है। उत्तराखंड के लिए उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता जी हैं। वही फ्रेंड्स बात करते हैं झारखंड उच्च न्यायालय, इसका भी गठन 2000 में की गई है। मुख्य पीठ क्षेत्र जो है वो आपका रांची है और झारखंड राज्य के लिए उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश एम एस चुनाक हैं। मेघालय उच्च न्यायालय, इसका गठन 2013 में की गई है। शिलोंग इसके मुख्य पीठ है। मेघालय के उच्च न्यायालय है। वर्तमान में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रेवती पी मोहित डेरे हैं। वही फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो मणिपुर उच्च न्यायालय, इसका गठन 2013 में किया गया है। इसका मुख्य पीठ क्षेत्र इम्फाल है। मणिपुर के लिए उच्च न्यायालय है और वर्तमान में इस मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है एस सुंदर हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इसका गठन 2013 में की गई है। अगरतला इसके मुख्य पीठ क्षेत्र है। त्रिपुरा त्रिपुरा के लिए यह उच्च न्यायालय है और वर्तमान में इस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है एम एस रामचंद्र राव हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय, इसका गठन 2019 में किया गया है। हैदराबाद मुख्य पीठ। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है वो तेलंगाना राज्य के लिए है और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह जी हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में इसका गठन किया गया है। मुख्य पीठ क्षेत्र विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं लीसा गिल हैं। कुछ नोट्स दिए गए हैं, इसको भी हम लोग को देखना है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती में स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो लास्ट वाला है इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है। अगला टॉपिक दिया गया है फ्रेंड्स, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ। यहाँ पे देश दिया गया है, इस देश की राजधानी दिया गया है, इस देश के अंतर्गत कौन से मुद्रा चलता है और इस देश के अंतर्गत कौन से संसद भवन है, उन संसद भवन के नाम के विषय में यहाँ पे दिया गया है। उस देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राजा कौन है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है और उस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री या चांसलर कौन है ये भी दिया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे अपना प्यारा देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसमें मुद्रा जो चलता है रुपया चलता है और भारत के संसद का नाम पार्लियामेंट है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
बांग्लादेश ढाका राजधानी है, ढाका मुद्रा है। जातीय संसद संसद भवन का नाम है। और वहीं राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। तारिक रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल है। अफ़गानी मुद्रा है। शोरा संसद का नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मुल्ला हसन अंगसुंद है। भूटान का राजधानी थिम्पू अ, न्यूबिल्टन ट्रम यहाँ का मुद्रा है। और त्योसंगडू यहाँ के संसद भवन का नाम है। जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक ये राष्ट्रपति यहाँ के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेरिंग टोब्गेबगे हैं। शेरिंग टोब्गे। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। आरिफ अली जरदारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोटे। श्रीलंकाई रुपया मुद्रा का नाम है। पार्लियामेंट संसद का नाम है। और अनुरा कुमारा दिसानायके ये राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हरिनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल का राजधानी काठमांडू। नेपाली रुपया वहीं राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है। रामचंद्र पोंडेल राष्ट्रपति हैं। और बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री है। म्यांमार का राजधानी नैपिताव है। कयात मुद्रा है। पिथु हलुटो संसद भवन का नाम है। मीन आंग हलाइंग यहाँ के राष्ट्रपति है। न्यू न्यूसो शाह यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चीन का राजधानी बीजिंग है। वहीं अगर हम बात करते हैं रेनमिनबी ये यहाँ के मुद्रा है। पीपुल्स कांग्रेस संसद भवन का नाम है। सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ली कियांग यहाँ के प्रधानमंत्री है। मालदीव की राजधानी माले। रूसिया यहाँ का राजधानी है। मजलिस संसद भवन का नाम है। और मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में अभी नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा। रूबल मुद्रा का है, मुद्रा चलता है। पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मुश्तीन यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है। रियाल यहाँ का मुद्रा है। मजलिस अल शूरा संसद का नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रियन डॉलर रुपया का नाम है। संसद का नाम पार्लियामेंट है। अभी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति अनुपस्थित है, परंतु यहाँ के प्रधानमंत्री अल्ब अल्ब निज है, एंथनी अल्बनीज जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ का मुद्रा है। और नेशनल कांग्रेस संसद का नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगा। यूक्रेनियन रिविनिया यहाँ के मुद्रा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो वोलोदोमिर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री सेरही कोरेत्स्की यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। रुपया यहाँ का मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे वर्तमान में नहीं है। ब्राजील का राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। रियल यहाँ का मुद्रा है। संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। कनाडियन डॉलर मुद्रा का नाम है। और संसद का नाम पार्लियामेंट। वहीं राष्ट्रपति नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम है। वहीं रुपया की बात करते हैं तो गिल्डर या यूरो यहाँ का रुपया है। संसद का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। और वहीं अगर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी यहाँ पे वर्तमान में नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री डीक सुख हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मॉरिशस, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशियन रुपया यहाँ का मुद्रा है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, धर्मवीर गोकुल हैं। और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबन पेसो मुद्रा है। और संसद का नाम पीपुल्स पावर है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति मिगेल डियाज केनल जी हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। जी हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं इटली, तो इटली का राजधानी रोम हो जाएगा। यूरो रुपया हो जाएगा। संसद का नाम पार्लियामेंट है। सर्जियो मेतेरेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जियोर्जियो
या मेलोनी यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग हो जाएगा। डेनियस क्रोनोर यहाँ के क्या हो जाएगा, मुद्रा। और फोल्केटिंग यहाँ के संसद का नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति, तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक टेन यहाँ के राष्ट्रपति है। और मेटे फ्रेंड रिक्सन यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी हैं। ओके फ्रेंड्स, मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा। इजिप्शियन पाउंड यहाँ के मुद्रा है। और पीपुल्स असेंबली यहाँ के संसद भवन का नाम है। अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। और वर्तमान में यहाँ के जो प्रधानमंत्री है मुस्तफा मदबौली जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जाएगा। स्वीडिश क्रोना यहाँ का मुद्रा है। रिक्सडॉन यहाँ का संसद भवन का नाम है। और यहाँ अभी राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, परंतु यहाँ के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन जी हैं। फ्रांस का राजधानी पेरिस हो जाएगा। यूरो सीएफसी फ्रैंक यहाँ के मुद्रा है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और वही प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सेबेस्टियन लोकोर्नु जी हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूरो मुद्रा हो जाएगा। बुट्स अस्टेग यहाँ के संसद भवन के नाम हो जाएगा। फ्रैंक वाल्डर स्टेनमीयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और फ्रेडरिक मर्ज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ईरान का राजधानी क्या होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखेंगे। ईरान का राजधानी जो होगा तेहरान, रियाल यहाँ का मुद्रा है। मजलिस संसद भवन का नाम है। मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। और प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाई बहत मुद्रा है। राष्ट्रीय सभा संसद भवन का नाम है। राष्ट्रपति अनुपस्थित है, परंतु प्रधानमंत्री अनुद्दीन चार्न विराकुल जी हैं। ईरान का राजधानी इजराइल का राजधानी यरूशलेम है। और न्यू सेकेल यहाँ के मुद्रा है। द नेशेट यहाँ के संसद भवन का नाम है। वही राष्ट्रपति कौन है, तो इसाक हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो बेंजामिन नेतान्याहू। वहीं जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। येन यहाँ का मुद्रा है। डायट संसद भवन का नाम है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में अभी कौन है, तो याद रख लीजिएगा, सनाई तकाइची। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। लेबनीज पाउंड यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। नेशनल असेंबली संसद भवन का नाम है। और राष्ट्रपति कौन है, तो जोसेफ ऑन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का, तो नवाब सलाम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल हो जाएगा। वन यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। नेशनल असेंबली संसद भवन का नाम है। ली जे मयूंग यहाँ के राष्ट्रपति है। और किम मिन शियोक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम का राजधानी हनोई, डोंग यहाँ के मुद्रा हो जाएगा। नेशनल असेंबली संसद भवन का नाम है। टोम टो लाम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हान स्योंग सुक हैं। हान स्योंग सुक जी हैं। अमेरिका के राजधानी क्या हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। डॉलर मुद्रा है। कांग्रेस यहाँ के संसद भवन का नाम है। और राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं है। वहीं ब्रिटेन का राजधानी लंदन हो जाएगा। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ के मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद भवन का नाम है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के क्या है, राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राजा हैं। और वही बात करते हैं एंडी बर्न हैम यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है। नॉर्वे की राजधानी क्या होगा, ओस्लो। और नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ के मुद्रा है। स्टार्टिंग यहाँ के क्या है, संसद भवन का नाम है। हेराल्ड वी यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं जोनास गहत अस्टोयर्ड यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक। अगला टॉपिक दिया गया है भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 से 26 तक। आइए देखते हैं। दिया गया है भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। और यह है कहाँ, तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। फिर से देखते हैं, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में ये है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत हरियाणा में की गई है। और हरियाणा में 89 किलोमीटर लंबा जिद सोनूपति रेलखंड पर 17 जुलाई 2026 को की गई है। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। विश्व का पहला एआई काला संग्रहालय ये आपका है यूएस में डेटा लैंड है। क्या बोले फ्रेंड्स, डेटा लैंड है। ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लाने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। उल्लास, आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। 1 नंबर में मिजोरम, 2 नंबर में गोवा, 3 नंबर में त्रिपुरा, 4 नंबर में हिमाचल प्रदेश और 5 नंबर में सिक्किम हो जाएगा।
ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में की गई है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बन गया है। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो बन गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये अभी तो वर्तमान में जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है और आगे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के वारंगल में किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका, ये क्या हो जाएगा, सिक्किम का न्यायपालिका हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित कहाँ की गई है, गुजरात में स्थापित की गई है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर रितिका श्री जी हैं। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ कौन है, तो आप याद रख लीजिएगा, संजय जमुआर जी हैं। कौन है, संजय जमुआर जी हैं। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू क्यूरर राज्यसभा सांसद कौन है, तो मेनका गुरुस्वामी है। कौन है, मेनका गुरुस्वामी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। दुनिया की पहली चौगुनी एमयूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बन गए हैं, तो पायल नाग बन गए हैं। कौन बने हैं, पायल नाग बने हैं। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला क्रिस्टीना पूंछ है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कहाँ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में किया गया है और आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया है। कहाँ किया गया फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया है। आइए अगला देखते हैं। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत भारत में हुआ है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह, और ये कहाँ के हैं, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हैं। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के सानंद में किया गया है। कहाँ किया गया है, गुजरात के सानंद में किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला साईं जादव बन गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। हाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिएगा कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति लुआना लोपेस लारा, ये कहाँ के हैं, ब्राजील के हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, गुजरात। पहला कौन है, तो पहला को आप याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा, और यह है कहाँ पे, फर्स्ट कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो जाएगा। कौन होगा फ्रेंड्स, केरल हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया, भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में की गई है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला राजस्थान के अलवर है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार है। कौन है फ्रेंड्स, सुनेत्रा पवार है। ज्वारीय वार्ड को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में की गई है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा बन गया है। कौन बना है फ्रेंड्स, गोवा बन गया है। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला छत्तीसगढ़ के धमतरी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। कहाँ की गई फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में की गई है, इस बात को याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं हम लोग। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत महाराष्ट्र। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत केरल के वायनाड में की गई है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत मुंबई में की गई है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। विधिगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मालदीव बन गया है। कौन बना है फ्रेंड्स, मालदीव बन गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। कौन बना है, कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम
वायुपुत्र है। कौन फ्रेंड्स? वायुपुत्र है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बन गया है। कौन बना है फ्रेंड्स? स्वीडन बन गया है। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। राफेल विमान में उड़ानें भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ये अभी वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में बनाया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ के बालोद। क्या फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ के बालोद। इस बात को याद रख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में खोला गया है। खोला गया है, गोवा में खोला गया है। इस बात को याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ का है? अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखते हैं। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया है? एक वायरस है और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑफ यूनिवर्सिटी। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में खुला गया है। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर मरियम फातिमा है। कौन है? मरियम फातिमा है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? दिल्ली के एम्स बन गया है। कौन बना है फ्रेंड्स? दिल्ली के एम्स बन गया है। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला की नियुक्ति अल्बानिया के द्वारा किया गया है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला, क्या बोले सर? डिएला, याद जरूर से रखिएगा। इसकी नियुक्ति कौन सा देश ने किया है? अल्बानिया के द्वारा किया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है, वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। यहाँ पे संबंधित क्षेत्र समझौता दिया गया है, संबंधित देश या संस्था दिया गया है और इसको कौन से माह में लागू किया गया है इसके बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे यमुना जल परियोजना लागू करने के लिए ये जो है, ये कौन से राज्य है? तो हरियाणा और राजस्थान जुलाई 2026 में इसको लागू किया गया है। जल प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और सऊदी अरब का क्या है? ये ज्ञापन है और जुलाई 2026 में इसको लागू किया गया है। भारतीय पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय और गूगल जुलाई 2026। दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी भारत और वेनेजुएला के द्वारा या संस्था के द्वारा इसको समझौता की गई है और ये क्या है? तो याद रख लीजिएगा, जून 2026 में इसको लागू किया गया है। गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए दो देश भारत और नीदरलैंड मई 2026। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और वियतनाम देश ने समझौता किया है और मई 2026। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत और स्वीडन मई 2026। शुक्र ग्रहण के अध्ययन। वहीं अगर हम बात करते हैं LPG सप्लाई के लिए भारत और UAE मई 2026। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत और जापान, क्या बोले फ्रेंड्स? भारत और जापान अप्रैल 2026। MSME क्षेत्र को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और